कविकाव्य परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि हैं। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टिमार्ग की दीक्षा ली थी। सूरदास के काव्य का मूलाधार भागवत पुराण है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके हैं। सूरदास ने भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, माखनचोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। Poetry Introduction. Surdas is a leading poet of Krishna Bhakti branch of Bhakti period of Hindi literature. He was born in 1483 in a Saraswat Brahman family in a village named Sihi near Delhi. Surdas took initiation of Pushti Marg from Mahaprabhu Vallabhacharya. The foundation of Surdas poetry is Bhagvat Purana. Sursagar, Sursarwali, Sahitya Lahari are his famous works. Sursagar is the basis of all the fame of Surdas. According to popular belief and Varta literature, there were 1.25 lakh verses in it, but till now only 8 to 10,000 verses have been published. Surdas has accepted the friendship, affection and sweetness of devotion. Surdas is considered the best among the poets of Ashtachha. In the verses presented, Surdas has given a very touching depiction of the beauty of Shri Krishna, the butter theft episode, and the devotion of the Gopikas. In this, he has created a delightful poem using the Braj language full of various emotions. उद्धव हम आजू भई बड़भागी। हे उद्धव, आज हम बहुत ही भाग्यशाली हो गई। ओ उद्धव, टुडे वी फील ट्रूली फॉर्चुनेट। जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखिया हम लागी। जिन आंखों ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा, वे आंखें हमें बहुत प्रिय हो गईं। The eyes that beheld the dark-hued Krishna have become dear to us. जैसे सुमन बास लै आवत पवन मधुप अनुरागी। जैसे प्रेमी भौरा फूल की खुशबू को पवन के साथ लाता है। Like the loving bee brings the flowers fragrance with the breeze. अति आनंद होत है तैसे अंगंग सुख रागी। वैसे ही हमें अत्यधिक आनंद हो रहा है और शरीर का हर अंग सुख से भर गया है। Just like that, extreme joy fills us, and every limb rejoices with bliss. ज्यों दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी। जैसे दर्पण में सुंदर रूप देखकर दृष्टि को आनंद आता है। As one delights in seeing a beautiful image in a mirror, so does the sight feel joy. तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह तन त्यागी। वैसे ही सूरदास को जब श्रीहरि मिले तो विरह की पीड़ा और शरीर का दुख समाप्त हो गया। Likewise, when Hari met Surdas, the sorrow of separation and bodily pain vanished. Summary. उद्धव, आज हम बड़ी भाग्यशाली हो गई हैं, क्योंकि जिन आँखों ने श्री कृष्ण जैसे श्याम सुंदर को देखा है, वे आँखें हमें अत्यंत प्रिय हो गई हैं। जैसे कोई सुगंधित फूल की सुगंध को प्रेमी भौरा पवन के साथ खींच लाता है और उससे मन प्रसन्न हो उठता है, वैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन कर हमारे अंगंग में सुख और आनंद की लहरें दौड़ रही हैं। जैसे दर्पण में सुंदर रूप देखकर दृष्टि को अत्यंत सुख मिलता है, वैसे ही सूरदास कहते हैं कि जब हमें श्रीहरि का दर्शन हुआ,
तो विरह की पीड़ा और शरीर का दुख सब दूर हो गया। यह पद सूरदास द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन की अनुभूति और उसके सौंदर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जहां प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा झलकती है। Come on. Today we have become very lucky, because the eyes which have seen Shyam Sundar like Shri Krishna, those eyes have become very dear to us. Just as a bumblebee who loves the fragrance of a fragrant flower carries it along with the wind and is pleased with it, so the waves of happiness and joy run through our organs after seeing Lord Krishna. Just as seeing a beautiful form in a mirror brings great pleasure to the eyes, so Surdas says that when we had the darshan of Sri Hari, the pain of separation and the pain of the body were removed. This verse shows Surdas' realization of the vision of Lord Krishna and the impact of his beauty, where the culmination of love and devotion is reflected. जमुना तट देखे नंद नंदन। श्री कृष्ण यमुना तट पर दिखाई दिए। Nand's beloved son Krishna appeared at the bank of the Yamuna. मोरमुकुट मकराकृत कुंडल, पीतवसन तन चंदन। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट था, मकर के आकार के कुंडल थे, पीतांबर पहने थे और शरीर चंदन से सुशोभित था। He wore a peacock feather crown, crocodile-shaped earrings, yellow garments, and sandal paste adorned his body. लोचन तृप्त भय दर्शन तैं, उर की तपती बुझानी। उनके दर्शन से नेत्र तृप्त हो गए और हृदय की जलन शांत हो गई। The eyes were satisfied by his sight, and the heart's burning pain was soothed. प्रेममगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी। सुंदरिया प्रेम में डूब गईं, उनका हृदय भाव विभोर हो गया और बोलने में रुकावट हुई। The young women were overwhelmed with love, hearts trembling and voices choked. कमलनयन तट पर हैं ठाढ़े, सकुच ही मिली ब्रजनारी। कमलनयन श्री कृष्ण तट पर खड़े थे और ब्रज की नारियां संकोच से उनके पास मिलने आईं। The lotus-eyed Krishna stood on the bank as the women of Braj shyly approached him. सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रतपूरन पगधारी दो। सूरदास कहते हैं, प्रभु अंतर्यामी हैं और उन्होंने भक्तों के व्रत को पूर्ण करने के लिए पदार्पण किया। सूरदास says, the Lord is omniscient and has arrived to fulfill his devotees' vow. जमुना के तट पर जब नंदनंदन श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो वे मोर मुकुट धारण किए, मकर के आकार के कुंडल पहने, पीतांबर वस्त्रों में चंदन से सुशोभित शरीर वाले दिव्य रूप में खड़े थे। उनके दर्शन से नेत्र तृप्त हो गए और हृदय की सारी तपन शांत हो गई। उस रूप को देखकर सुंदरिया प्रेम में मग्न हो गईं, उनका हृदय भाव विभोर हो गया और मुख से शब्द निकलना कठिन हो गया। कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण तट पर खड़े हैं और ब्रज की नारियां संकोच करते हुए उनके पास जाकर मिल रही हैं। सूरदास कहते हैं कि प्रभु अंतर्यामी हैं और अपने भक्तों का व्रत पूर्ण करने के लिए स्वयं पधारे हैं। यह पद श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य, उनके प्रति ब्रजांगनाओं के प्रेम और भक्ति तथा भगवान की कृपा से व्रत सिद्धि की अनुभूति को अत्यंत मधुर भाव से प्रस्तुत करता है। When Nandanandan Shri Krishna was seen on the banks of Yamuna, he was standing in a divine form wearing a peacock crown, earrings shaped like a makra, yellow clothes, and a body decorated with sandalwood. The eyes were satisfied by seeing him, and all the burning of the heart was calmed. Seeing that form, the beautiful women were immersed in love, their hearts were overwhelmed and it became difficult to utter a word. Shri Krishna with eyes like lotus is standing on the bank, and the women of Braj are hesitatingly going to him and meeting him. Surdas says that the Lord is omniscient and has himself come to complete the fast of his devotees. This verse presents the divine beauty of Shri Krishna, the love and devotion of the Braj women towards him, and the experience of the success of the fast by the grace of God in a very sweet manner. Sweet way. चौरी करत कान्हा धरी पाए। जब श्री कृष्ण मक्खन चुराते हुए पकड़े गए।
कृष्ण वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग बटर। निसिबासर मोही बहुत सतायो, अब हरी हाथी आए। रात दिन तुमने मुझे बहुत सताया, अब तो भगवान मेरे हाथ में आ गए हैं। डे एंड नाइट यू ट्रबल्ड मी, नाउ यू फाइनली फॉलन इनटू माय हैंड्स ओ हरी। खंदधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी की ही। तुमने मेरा सारा मक्खन दही खा लिया और बहुत शरारतें की। You ate all my butter and curd and played many tricks. अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही। अब तो तुम पकड़ में आ ही गए लल्ला, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। Now you are caught, dear boy, I know you very well now. दो भुज पकड़ी कहिया, कहे जय हो, माखन लेव मंगाई। दोनों बाहें पकड़कर उसने कहा, अब कहाँ जाओगे? मक्खन मंगवाकर ही खाओगे। Holding both his arms, she said, where will you run now? Ask for butter, if you want it. तेरी सौ में नैकु न खाया, सखा गए सब खाई। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी सौगंध। मैंने नहीं खाया, सब मेरे सखा खा गए। कृष्ण replied, I swear on you, I didn't eat, it was my friends who did. मुख तन चितै बिहंसी हरि दीन हो, रिस तब गई बुझाई। श्रीहरि ने उसका मुख देखा, मुस्कुरा दिए, इससे उसका सारा क्रोध शांत हो गया। हरि looked at her face and smiled, her anger immediately melted. लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी, सूरदास बली जाई। ग्वालिन ने श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं, मैं इस प्रेम पर बलिहार जाता हूँ। The cowherdess embraced dark Krishna to her heart, Surdas says, I surrender to this divine love. जब श्री कृष्ण मक्खन की चोरी कर रहे थे, तभी ग्वालिन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वह कहती है, रात दिन तुमने मुझे बहुत सताया है, अब तो खुद भगवान मेरे हाथ आ गए हैं। मेरे घर का सारा मक्खन दही खा गए और ढेर सारी शरारतें की। अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है लल्ला, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। दोनों भुजाएं पकड़कर उसने पूछा, अब कहाँ जाओगे? मक्खन मंगवाकर ही खाओगे? कान्हा झूठ बोलते हुए बोले, तुम्हारी सौगंध। मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया, मेरे दोस्त खाकर चले गए। श्री कृष्ण ग्वालिन का चेहरा देख मुस्कुराए, उनकी यह मुस्कान देखकर ग्वालिन का सारा क्रोध शांत हो गया। फिर उसने श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। सूरदास कहते हैं कि मैं इस भावमयी लीला पर बलिहार जाता हूँ। यह पद बालकृष्ण की शरारतों, उनकी बाल लीलाओं और ग्वालिनों के साथ प्रेमपूर्ण तकरार को अत्यंत मनोहर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान की मासूमियत और भक्त के स्नेह का अद्भुत चित्रण हुआ है। When Shri Krishna was stealing butter, the milkmaid caught him red-handed. She said, day and night you have harassed me a lot, now God himself has come into my hands. You ate all the butter and curd of my house and did a lot of mischief. Now your theft has been caught, Lalla. I have recognized you very well. Holding both his arms, she asked, where will you go now? You will get butter and eat it? Kanha lied and said, I swear on you. I did not eat it at all, my friends ate it and went away. Shri Krishna smiled, looking at the face of the milkmaid. Seeing his smile, all the anger of the milkmaid subsided. Then she embraced Shyam Sundar. Surdas says that I surrender to this emotional Leela. This verse presents the mischiefs of Balkrishna, his childhood antics and loving quarrel with the milkmaids in a very beautiful manner. It has a wonderful depiction of the innocence of God and the affection of the devotee. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries
and join our WhatsApp channel for daily Kannada Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.